गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी सो हैपन बुक है 8th क्लास और वी आर रीडिंग लेसन 4th द ट्रेजर विद इन। तो यहाँ पे बेला राजा जो स्पर्श लघु पत्रिका के संपादक हैं वो इंटरव्यू या साक्षात्कार ले रहे हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का, जो एक आर्किटेक्ट हैं। तो उनसे पूछ रही हैं, पहले उनके स्कूल के बारे में पूछा कि स्कूल टाइम में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो उन्होंने बता दिया। और अब वो उनसे पूछ रही है कि यानी उनको आर्किटेक्चर के फील्ड में वो कैसे उन्होंने एंटर किया, कैसे प्रवेश किया। फिर वो कहते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। और फिर कहते हैं कि माई मदर साइड, मेरी मदर ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, ये पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, डू योर ग्रेजुएशन, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, यानी अपने ग्रेजुएशन, अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरा करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं जो है आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया। देयर, वहाँ, आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे दो भाषाओं में से या तो मुझे फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी। यद्यपि आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, मैंने फ्रेंच भाषा को 7 सालों तक पढ़ा। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स, मैं फ्रेंच भाषा के 7 वर्ड भी नहीं पढ़ पाया, 7 वर्ड भी नहीं सीख पाया। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन भाषा ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर क्या हुआ कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाला टीचर ही मर गया। द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज में मुझे बताया गया दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कि मैं कि या तो मुझे कॉलेज में मुझे बताया गया या तो मैं जो है कॉलेज चेंज कर लूँ या फिर मैं फ्रेंच भाषा ले लूँ, फ्रेंच मुझे सीखनी होगी। नाउ नेक्स्ट पेज है ये कि नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, कि अब कोई किसी दूसरे कॉलेज में मुझे कौन एडमिशन देता। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैंने इस कॉलेज में भी, जय हिंद कॉलेज में भी मैंने किसी के प्रभाव से, किसी की जान पहचान से ही मैंने एडमिशन पाया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखूंगा। आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने सीखना शुरू कर दिया फ्रेंच अगेन, फ्रेंच भाषा को दोबारा से। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने इसे अपने चचेरे भाई से सीखा, कजिन से। शी वॉज, चचेरी बहन से। शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी, यानी कि मेरे जीजा जी जो थे वो एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, जो मैं जो है आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाने लगा फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड, वॉज इट, फिर ये कहती है बेला राजा कहती हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वॉज इट देन, क्या ये तभी था दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, कि क्या ये तभी चेंज हुआ कि आपने जो है सोचा कि आप जो है एक वास्तुकार बनना चाहेंगे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं एक्चुअली कि वास्तव में इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, कि ये बिल्कुल संयोग से हुई है घटना। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सा समबॉडी ड्राइंग ए विंडो, एक खिड़की का की आउटलाइन बनाते हुए मैंने देखा एक व्यक्ति को। ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, एक बहुत ही अग्रणी ड्राइंग है एक विंडो का जो है डिटेल बनाना। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, तो जब उसने वो विंडो का जो स्केच बनाया एक तरह से, तो मैंने उससे कहा कि वो रॉन्ग है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि जो खिड़की उसने बनाई थी वो जो है खुलेगी नहीं, यानी जो उसने स्केच बना था उस खिड़की का तो वो खुलेगी नहीं। ही देन हैड ए बैट विद मी, उस आदमी ने मेरे साथ शर्त लगा ली, बैट में शर्त लगाना। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड मीन्स वास्तव में, हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, और बाद में उसने पाया कि वास्तव में उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कजिन हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, मेरे चचेरी बहन का जो पति था, यानी मेरे जो जीजा जी थे, वो जो हैं हैरान हो गए। ये आस्कड में उन्होंने मुझसे पूछा टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, कि मैं कुछ विशेष चीज़ों की ड्राइंग बनाऊँ, विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने तुरंत बना दी। ही आस्क्ड मी टू जॉइन ए हाउस एंड आई डिजाइंड ए हाउस फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक हाउस का डिज़ाइन बनाऊँ, तो मैंने एक घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ एंड जॉइन आर्किटेक्चर, और वास्तुकला को ज्वाइन कर लूँ। ही वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए वो जो है प्रिंसिपल से मिलने हम गए। द प्रिंसिपल वारंट चेतावनी देना, प्रिंसिपल ने, यानी जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि मैं जो प्रवेश परीक्षा है उसमें बैठने की तुम्हें इजाज़त दूंगा, बट इफ़ यू डोंट डू वेल,
आई विल नॉट अलाउ यू टू जॉइन। अगर तुमने उसमें अच्छा नहीं किया, उस परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में तुमने अच्छा नहीं किया, तो मैं तुम्हें जो है यहाँ पे एडमिशन की परमिशन नहीं दूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा में मैंने A+ प्राप्त किया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज केक वॉक यानी आसान कार्य मेरे लिए बिल्कुल ईजी वर्क बन गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। लेकिन आई न्यू, मैं जानता था कि कोई भी चीज़ ऊपर से कैसे दिखाई देती है। आई हैड नेवर नोन वट ए सेक्शन वाज। मैंने कभी नहीं पता किया कि एक सेक्शन क्या होता है, एक भाग क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक। यदि आप किसी योजना को जो है, और कोई योजना अगर आप बनाते हो, प्लान करते हो, दैट इट वुड लुक लाइक, तो ये कैसी दिखेगी, ये योजना कैसी रहेगी, वो मैं जानता था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। आई स्टूड फर्स्ट क्लास, तो मैं बिल्कुल प्रथम श्रेणी में रहता था। उसके बाद आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। कि आई बिलीव, मैं सोचता हूँ कि ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, ये सारी समझ जिसने मुझे कामयाब बनाया, वो आई मेरे खेलने से और जो मैंने स्कूल में की एक्टिविटीज़ उनसे। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम डिवेचा। कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम बहराम डिवेचा था। वी यूज़ टू हैव कंपटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स। हम जो है किले बनाने की कुछ किले, गन, बंदूक एंड एम्यूनिशन, तो गोला बारूद और गन, बंदूकें और फोर्ट किले बनाने का हम जो है एक तरह से उनको डिज़ाइन करने का हम जो है कंपटीशन रखते थे अपने बीच में। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। तो हम ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन, हम में से प्रत्येक जो है अच्छा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता था, ऐसा प्रयास करता था कि हमारा डिज़ाइन सबसे अलग हो। तो नेक्स्ट पेज पे है। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिस्टर गुप्ता, मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता, साम माई स्केचेस, मेरे स्केचेस को उन्होंने देखा एंड टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। कि तुम हर चीज़ में जो है बेकार करते हो, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस हैं, जो ड्राइंग, वो बहुत अच्छी बनती है। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो गए, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तुम एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार बनना। आई डिड नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था उसकी बातों का मतलब उस समय जब मैं छोटा था, लेकिन वो सही कहती थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम आर्किटेक्ट, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। आर्किटेक्ट बनने के बाद जो है मैं उससे मिलने गया और मैंने उसको बताया। वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। तो बेला राजा यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों सोचते हो कि आप जो है स्टडीज़ को पसंद नहीं करते। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम। तो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, क्योंकि आप ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आप पाठ्यक्रम को अच्छे से आप कवर नहीं कर पाते थे। क्या आप इसलिए सोचते थे कि आप पाठ्यक्रम के साथ चल नहीं पाते थे। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, क्योंकि मैं भाषाओं को सीखने में बहुत बुरा था। साइंस एंड जोग्राफ़ी आई कुड डील विद। तो कहता है कि साइंस और ज्योग्राफी के साथ शायद मैं थोड़ा सा कर सकता था, उनके साथ समझौता कर सकता था, ये वो मैं थोड़ा बहुत सीख सकता था। बट मैथ्स वाज वेरी बैड, लेकिन मैथ मेरे लिए बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसमें बिल्कुल भी मेरी रुचि उसमें नहीं थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना था उसको। वट दे टोड मी टुडे, जो वो मुझे सिखाते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। तो जो मेरे टीचर मुझे सिखाते थे, मैं 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर, मैं चिंता नहीं करता था, बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद। तो कहता है कि मेरे दिमाग में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिससे मैं उसको जो है, उस काम को मैं याद रख सकता, उस काम को मैं जो है लर्न कर सकता। इसलिए मैं चिंता नहीं करता था, क्योंकि मुझे याद तो होता नहीं था। तो बेला राजा कहते हैं कि डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग। क्या तुम सोचते हो कि जो आपके टीचर सिखाते थे वो बोरिंग होता था।
डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, कि अगर आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाता तो यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, कि आप सारे लेसन का जो है जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, क्या वो खो देते थे आप, ये बेला राजा पूछते हैं। तो बाकी का हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।